इस वर्ष भी बाबा विश्वकर्मा पूजा समिति के द्वारा नाटक का आयोजन किया गया है। संघ सेवक सब चीज करते सब जिसमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे गांव में वर्षों से नाटक का आयोजन किया आता जा रहा है। यह एक हमारे गांव के लिए परंपरा सी बन चुकी है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में सरकारी आदेश नहीं मिलने के कारण नाटक नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बहुत दिन के बाद नाटक का आयोजन किया जा रहा है। तो नाटक में भाग लेने वाले कलाकार हमारे ही गांव के हैं, आप ही के बाल बच्चे हैं। उनसे कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, उसे नजरअंदाज करेंगे। नाटक की कहानी जो है वह काल्पनिक है। अगर किसी के जीवन से मिलता जुलता हो तो अपने दिल पर नहीं लेंगे। आज जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम है कलयुग का रावण उर्फ राखी बने अंबारी। मैं इस नाटक का पात्र परिचय शुभारंभ करने जा रहा हूं। आप लोगों से आग्रह है, समस्त दर्शक वर्गों से आग्रह है कि अच्छा लगे तो आप लोग तालियों से हमारे कलाकार का हौसला अफजाई करेंगे। इस बच्ची को जन्म दिया है। इसके बाद है दीनू, जो कि एक गरीब आदमी है, लेकिन शराब पीने में माहिर है। किसी तरह से वो चाहे जहां से हो वो शराब पीना नहीं छोड़ता है। तो उस दीनू के रोल में आ रहे हैं नरेश कुमार नीरज। जब इसके यहाँ बेटी पैदा होती है तो इसकी पत्नी मर जाती है। पत्नी मर जाती है तो सारा दोष बेटी पर लगाती है, ना तू पैदा होती ना मेरी पत्नी मरती। तो नाटक में आप देखेंगे। इसके बाद इसकी बेटी जो कि बड़ी होती है उसका नाम है उर्मिला। उसका नाम है उर्मिला। उर्मिला दीनू की बेटी है, लेकिन गरीबी में भी थोड़ा पढ़ लिख ली है। लेकिन दीनू के आगे वो विवश है, उसका पिता का सहयोग नहीं मिला। उसके पिता उस पर बहुत सारा अत्याचार करते हैं। अंत में शराब पीने के लिए जमींदार के बेटा जो कि पागल है उससे शादी कर देता है। बाद में जमींदार उसके साथ क्या करता है नाटक में आप देखेंगे। तो उर्मिला के रोल में आ रहे हैं गगन कुमार। बापू, तूने मुझे पैदा होते हुए क्यों नहीं मार डाला? मुझे किस कसूर की सजा दे रहे हो बापू? इसके बाद एक बाबा है जो कि लावारिस का पालन पोषण करता है। उस बाबा के रोल में आ रहे हैं अनिल कुमार। ये कैसा घोर कलयुग आ गया। इस धरती पर धर्म का तो नाम निशान ही नहीं। राम जब छोटा है, छोटा राम के रोल में आ रहे हैं अंकित कुमार। गुरुदेव। यही राम
इस बाबा को जंगल में मिला था, जो कि बहुत बच्चा था, पाल पोस के बाबा उसको बड़ा किए हैं। इससे बड़ा भी जब राम होता है आता है, उसके रोल में आ रहे हैं बीरबल कुमार। नदी में जिंदा बच गया तो तेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचे। इसके बाद इसी का एक दोस्त बजरंगी है। बजरंगी असल में जमींदार का भांजा है। जमींदार अपने बहन और बहनोई का हत्या करके और उससे अंगूठा निशान लेकर के उसके सारे जायदाद पर अपना जागीर कायम कर लिया और उसी जायदाद पर वो कलयुग का रावण कहलाता है। तो बजरंगी के रोल में आ रहे हैं राजेश कामत। जसवंत का बेटा बजरंगी हूँ, पहचान ले कंसमामा, पहचान ले। इसके बाद है सेठ जमींदार विशंबर राय। जमींदार विशंबर राय जो कि सारे इलाका पर अपना हुकूमत चलाना चाहता है और उसके लिए अपना सारा साम्राज्य तैयार कर लिए हैं, अपने गुंडा पार्टी को तैयार कर लिए हैं और उस गुंडा पार्टी के बदौलत सारे गांव पर, सारे इलाका पर अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। तो विशंबर राय के रोल में आ रहे हैं आलोक कुमार। चलेगा और मेरे हुकूमत के खिलाफ चलने वालों का अंजाम मौत होगा, मौत, सिर्फ मौत। विशंबर राय का राज्य रहेगा, यानी कि रावण राज्य। से गजब खलनायक से ना यह विशंबर राय एक्टिंग से गजब इसी का एक बेटा है जो कि पागल है। तो इसी पागल की शादी वह दीनों की बेटी से करता है। उस पागल के रोल में आ रहे हैं बैजू कुमार। बाबूजी कहाँ है मेरी दुल्हनिया? इसके बाद इसी सेठ की एक बेटी है जिसका नाम है जानकी, जो कि विदेश में पढ़ती है। अपने घर से दूर रहने के कारण पिता के संस्कार का छाया इस पर नहीं पड़ा है। जैसा पिता है वैसी बेटी नहीं है। बेटी बिल्कुल भारतीय परंपरा की नारी है। वो भारतीय परंपरा को मानती है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपने पिता से लड़ भी जाती है। तो जानकी के रोल में आ रहे हैं जयशंकर जश्न। मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम जमींदार विशंबर राय है। मैं लंदन से पढ़कर अपने गांव जा रही हूँ। इसके बाद है जमींदार विशंबर राय का मुंह लगुआ मुनि में, जिसके रोल में आ रहे हैं राकेश कुमार, रूपेश कुमार। अगर कोई भी व्यक्ति महामारी के खिलाफ
का कितना बड़ा चमचा है, इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद है सेठ का पाला पोसा गुंडा सांबा, जो कि सेठ के इशारे पर खून का ताला भरण लूटपाट जो भी जहां मन होता है सेठ वहां करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस सांबा के रोल में आ रहे हैं मुकेश यादव। चमड़ी तो चमड़ी बावन गज का दिल भी बाहर निकाल देता है। सांबा जिस रूट से निकलता है वो हवा भी अपना रूप बदल लेता है। फिर ये इंसान क्या चीज है मेरे लिए। एक और गुंडा है जिसका कि नाम है रॉकी। रॉकी के रोल में आ रहे हैं राजा कुमार। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मेरा नाम रॉकी है। रॉकी ऐसा कोई भी डायरी नहीं है जिसमें मेरा नाम नहीं लिखा गया हो। जिस रास्ते से रॉकी गुजरते हैं उस रास्ते में मनुष्य का नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद इस नाटक में है एक इंस्पेक्टर जो कि हाई इंस्पेक्टर, लेकिन सिस्टम के आगे बेचारा लाचार है। करना तो बहुत चीज चाहता है लेकिन सिस्टम उसका साथ नहीं देती है। उसके थाने में जो दो पुलिस है वो भी वैसने हैं। तो इंस्पेक्टर के रोल में आ रहे हैं शिवानंद कुमार। हद हो गई, जहां भी सुनो मर्डर, बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, पता नहीं चलता है कि कौन करता है ये सब। इसका हाथ है इन सब कामों में। जब से यहाँ आया हूँ रे तोरे घर पीछा से रे बाबू। इसके बाद इसी के थाने में है एक हवलदार जिसका कि नाम है चोखाला, जिसके रोल में आ रहे हैं किशोर कुमार। होने दीजिए मैडम, होने दीजिए बंद, उनसे क्या मतलब। नौकरी करता है पुलिस में लेकिन कहीं कुछ हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। होने दीजिए आप आराम, होने दीजिए मर्डर, हमको क्या मतलब है। ऐसा पुलिस वाला है। इसी का एक सहयोगी है चटनी लाल। रविंदर कुमार। नहीं माई बाप नहीं, मैं अपनी बीवी का एकलौता पति हूं। इतना डरपोक है, इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पात्र परिचय का कार्यक्रम समाप्त हुआ।